सो गाइज, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि ठंड की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी, पर ऐसा आज कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं कॉलेज जाते वक्त मुझे कैसे कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सीन देखने के लिए प्लीज व्लॉग में बने रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो मैं कॉलेज से जाते वक्त मुझे कैसे कैसे आती है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बस चल रही हूँ, भाग रही हूँ। सुबह कब हो जाती है, कब रात हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत थक जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ मेरा इतना बिजी हो गया ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आते आते मेरे को 5 बज जाते हैं। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, तो उसमें 7 बज जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब रात होती है कब सुबह होती है। और फिर यहाँ पे बस के लिए वेट करो, भागो, अलग टेंशन। आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी हूँ, तो सोचा बस स्टैंड तक तो पहुँच नहीं पाऊंगी, तो ऑटो में ही बैठ जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया तो चलो ऑटो में ही बैठ जाते हैं। पर ऐसा तो गाइज मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, मैंने झट से ऑटो लिया, फट से बैठ गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 8:05 हो चुके हैं, 8:10 तक बस आ जाती है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची बस ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मैं भाग के गई, वहाँ पे पकड़ा। मैंने तो इतना ज़ोर से मैंने दरवाज़ा खोला ना कि जैसे लग रहा है कि बस मेरे को छोड़ के ही चली जाएगी। इतनी जल्दी में मैं बैठी हूँ ना, मेरे को पता है। तो फाइनली गाइज एट द एंड मैं हमेशा टाइम पे पहुँच ही जाती हूँ। तो सीट पे मैं बैठी नहीं थी, उससे पहले ही मेरी फ्रेंड का टेक्स्ट आ गया था कि मेरे को कॉलेज नहीं आ रही है। मैं ये सुन के शॉक हुई, क्योंकि एक ही तो फ्रेंड है पर बॉन्डिंग मेरी उसी से, मैं उसी के साथ ज़्यादा घूमती हूँ। और एकदम से मैसेज आया कि वो अब नहीं आ रही है। मैं आज पूरे दिन बोर होने वाली हूँ, मेरे को पता है आज कोई होगा नहीं मेरे पास बात करने के लिए, कोई भी नहीं होगा। तो गाइस उस चीज़ को अब इग्नोर मारते हैं, अब सीधा हम कॉलेज में मिलते हैं। तो चलिए बाय गाइस, तब तक रास्ते एंजॉय करिए। तो मैं बस से उतर चुकी हूँ, पर अभी मेरे को पहाड़ चढ़ना बाकी है। मैं एक तो हिमाचल में रहती हूँ, इतना दूर है ना, हिम पहाड़ों पे जाके बसा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना नीचा रोड है। हम ऊपर जाने वाले हैं और इस साइड तो खाई है। अगर कोई बंदा गिर गया ना तो वो बचेगा नहीं, इतना हाल बुरा है। यहाँ पे पूरा खाई है और ऊपर पहाड़ पे कॉलेज है। तो फाइनली हम कॉलेज के गेट पे एंटर कर चुके हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कॉलेज लिटरली में दिखता कैसा है। तो ये है मेरा कॉलेज, छोटा सा कॉलेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज रोज़ मैं यहीं पे आती हूँ मजदूरी करने के लिए। सारा दिन मेरा ये खा जाता है ये कॉलेज। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये कॉलेज मेरा पूरा दिन खा जाता है। तो चलिए क्लास में जाते हैं, पर हम सबसे पहले क्लास में नहीं जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास में ना जाके पहले वॉशरूम जाती हूँ, देखती हूँ मेरा हुलिया ठीक है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद ही मैं क्लास में एंटर करती हूँ। उससे पहले तो मैं क्लास में जा ही नहीं सकती हूँ। तो सब कुछ मैंने चेक कर लिया था, सब कुछ टिप टॉप था, सब कुछ ठीक था। आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, मैं सुंदर तो हूँ। तो चलो मैं आज आपको अपनी क्लास दिखाती हूँ। तो ये है मेरी क्लास, जो कि यहाँ पे मैं रोज़ क्लासेस लगाती हूँ, यहीं पे मेरी क्लास अटेंड होती है। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसती हूँ पूरी क्लास खाली पड़ी थी, कोई नहीं था, एक बच्चा था। और फिर जैसे ही मैं उधर कैमरा करती हूँ वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि ऑलरेडी सर बैठे हुए। तो फिर मैं क्लास ना अटेंड करके मैं जाती हूँ, कोई था नहीं तो मैं भी निकल जाती हूँ। तो गाइस दिखाती हूँ, वो रे सर, और मैं क्लास में पूरी अकेली बैठी हुई हूँ, कोई भी नहीं था। वो अकेले सर वो उधर देख रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे निकलूँ, पर मैं भी सारा सामान उमान रुक के निकल ली सीधा। ना आओ देखा ना ताऊ, सीधा निकल लिया मैंने। हाँ तो गाइस निकलूंगी ना, अब वो अकेले को मेरे को थोड़ी पढ़ाएगा, और भी बच्चे आएंगे तो आ जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे आ चुके थे, तो मैं भी एंटर कर गई और फिर मैं क्लास स्टार्ट करने लगी। सर पढ़ाना शुरू किया तो मैं भी पढ़ने लग गई। और यहाँ पे मैं क्लास बहुत ही इतनी ऐसा लग रहा है कि कितने ध्यान से पढ़ी हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा हो, पर दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा। इतने कॉन्सेंट्रेट से कभी स्कूल में भी पढ़ाई कर ली होती तो आज किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही होती। पर खैर, जो उस टाइम नहीं किया वो मैं अब करूँगी। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। मेरे को शर्म आ रही है, मैं कैसे बैग वहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं और मैं वीडियो चालू करके बैठी हुई हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। तो चलिए गाइस, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आपको मैं लेक्चर के बाद मिलती हूँ।
गाइस मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया, सर अटेंडेंस ले रहे थे। मैं कुछ बोलना चाह रही थी पर मेरा आवाज़ नहीं आ रहा, तो मैं यही बोल रही थी कि गाइस मेरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही सर क्लास से बाहर निकलेंगे मैं भी निकल जाऊंगी पीछे से मेरे को मन ही नहीं। एवरीवन, यहाँ पे सब क्लासेस लगा रहे हैं पर मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बस मज़े कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि कुछ भी ना करूँ, बस खड़ी रहूँ इतना थक गया सुबह से क्लासेस लगा लगा के। फाइनली थोड़ा टाइम का ब्रेक मिला है क्योंकि टीचर नहीं आई थी, इस वजह से तो थोड़े टाइम का ब्रेक मिला है, तो हम यहाँ पे आ गए बात करने के लिए। में थोड़ी शांति है, अभी कोई है नहीं, सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। बाकी सारे लोग, जैसे कॉलेज के हमारी क्लास के तो टीचर ही नहीं थी ना, तो इस वजह से बाकी सब लोग तो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के पे मार रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रही हूँ, इग्नोर मारते हुए कुछ भी ऐसे जैसे मेरी लाइफ जो है पूरी हो गई है बोरिंग सी। मेरी आज फ्रेंड भी नहीं है, तो मैं आज अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं है। मैं बहुत सैड हूँ आज तो वैसे तो मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी फ्रेंड ही नहीं आई है, कोई आया नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बोलेंगे ऐसे कुछ बन जाएगा जो मैं नया बोलूँगी। तो मैं सोचा वैसे मेरा आज का पूरा स्केड्यूल मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा काम कैसे करता है। मेरा ऐसे सुबह होता है, सुबह होती है, दिन भर मेरा कॉलेज में चला जाता है, 5 बजते हैं, फिर 5 बजे के बाद फिर मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये 7-8 भी नहीं है, 5 बच्चे हैं, उन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। फिर ऐसे 7 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कब बीत जाता है। और फिर जो थोड़ा टाइम मिलता है मैं एडिटिंग करना चालू कर देती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि भाई टाइम ही नहीं बचता बिल्कुल भी ना मेरे पास, पता ही नहीं चलता कब रात होगी, इतना बिजी हो गई ना मैं, कंटेंट के पीछे इतना पागल हो चुकी हूँ ना। हर टाइम जहाँ देखो ना मेरी मम्मी चिल्लाती रहती है हर टाइम कि क्या हर टाइम फ़ोन चलाती रहती है, फ़ोन करती रहती है। मैं उन्हें कैसे बताऊँ यार कि मैं कुछ कर रही हूँ ताकि कुछ हो। अगर मैं बैठी रहूँगी, पड़ी रहूँगी तो कुछ ही नहीं होगा। अभी मेरे पास टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना अगर मैं भी बाकियों की तरह से वेली हरकतें करूँगी, बकवास करूँगी या घूमना फिरना ऐसे चलता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। तो मेरे को कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ। मेरे पास भले ही बिल्कुल टाइम नहीं बचता, पर कोई बात नहीं, क्या हो गया टाइम नहीं बचता तो हम टाइम बना लेंगे, हम अच्छे काम में उसे यूज़ करेंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, उसे अच्छी चीज़ों में यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही मतलब जैसे कुछ भी करते रहेंगे, बकवास करेंगे, बोरिंग सा हो रहा है बहुत, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो खुद ही बात कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा कि मैं बैठी रहूँगी, इससे अच्छा मेरी फ्रेंड नहीं है, तो मैंने सोचा आज ब्लॉगिंग ही शुरू कर लेते हैं। भूख लग रही थी तो हम आ गए कैंटीन में, नाश्ता करेंगे, चाय कॉफ़ी और समोसा खाएंगे और मज़े करेंगे। तो जैसा कि मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कैंटीन में आ गई खाना खाने के लिए। तो मैंने देखा इतने सारे चॉकलेट, मेरा तो मन कर रहा था एक उठा लूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं चॉकलेट खरीद सकूँ। तो मैंने सिंपल सी एक कॉफ़ी और एक समोसे ऑर्डर कर दिए। तो देखिए ये है हमारा कैंटीन जहाँ पे लोग खाना ठूसने के लिए, और मैं भी यहीं पे खाना ठूसने के लिए आई हूँ। मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं भी तो यही चीज़ करने आई हूँ। जब तक मैं ये बकवास कर रही थी तब तक मेरा ऑर्डर भी आ गया, कॉफ़ी और समोसे। तो जब तक मैं समोसे इंजॉय करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस आज मैं आपको अपना कॉलेज दिखाती हूँ। ये हमारे कॉलेज का प्लेग्राउंड है, ये हमारा कॉलेज है, थोड़ा सा छोटा है पर आई होप यू डोंट माइंड। बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है आजकल मैं ऐसे पॉडकास्ट देख रही हूँ ना, ये ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पागल हूँ, फालतू में आ रही हूँ कॉलेज में। जो बोल रहे हैं कि कुछ दिन सालों के बाद कॉलेज का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि कॉलेज में कोई वो नहीं होता, स्किल्स मैटर करती है। अगर जब स्किल्स मैटर करती है तो आप इंटरव्यू तो जब देने जाते हैं तो आप हमसे डिग्रियाँ क्यों मांगते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लाओ, ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ। तो उस टाइम भी आप स्किल्स देखो ना, फिर आप डिग्री क्यों मांगते हो। ऐसे पॉडकास्ट आजकल मैं देख रही हूँ ना, दिमाग ख़राब हो जा रहा है। अब मैं इतनी डीमोटिवेट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज क्यों आती हूँ, क्यों ऐसे इन चीज़ों के लिए, ये चीज़ देखने के लिए। ये क्या हुआ, पूरी क्लास क्यों खाली पड़ी है, एक ही बच्चे पूरे क्लास में। गाइज मैं आपको पता लगा के बताती हूँ। गाइज मैं बच गई, पर जैसे मैंने बताया था कि मेरी क्लास नहीं लगी थी, मैम नहीं आई थी, इस वजह से बाकी बच्चे तो क्लास में बैठे रहे।
पर मैं क्लास से निकल के बाहर आ गई थी। अब अभी मैं जब क्लास में गई, मैंने सोचा नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करते हैं। अभी मैं क्लास में गई और सब लोग सेमिनार हॉल में जाके बैठे हुए हैं। अब वो 1 घंटे पकेंगे 1 घंटे लेक्चर सुनेंगे, बकवास करेंगे, और इतना इतना मतलब बोरिंग होता है ना सेमिनार हॉल में बैठना, इतना बोरिंग होता है, इतना बेकार लगता है ना मेरे को। थैंक गॉड कि मैं क्लास में नहीं बैठी रही, थैंक गॉड मैं बच गई फाइनली। वरना मेरे को मेरा दिमाग पागल हो जाता है। मैं जब भी सेमिनार हॉल में रुकती हूँ ना, मेरा दिमाग पागल हो जाता है, खाली हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। इतना घटिया, इतना बोरिंग लगता है ना, पता नहीं क्या सुनाते रहते, क्या बताते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता, बकवास सा। अब मैं मज़े करूँगी यहाँ पे, ब्लॉगिंग करूँगी, और वो लोग वहाँ पे पकेंगे पकेंगे, बोर होंगे। आई एम सो हैप्पी। पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ वैसे कभी होता नहीं है, इतना अच्छा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस वक्त का पता ही नहीं चला कब छुट्टी का टाइम आ गया, और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था बस से जाने का। काश मेरा खुद का कोई कार वूर होता तो मैं बस का वेट ही नहीं करती। बड़ी मुश्किल से मेरे को सीट मिली है, वरना हर बार मैं खड़े होके जाती हूँ, पर आज मेरे को सीट मिली। तो गाइस हम बस से उतर चुके हैं, अब यहाँ से मेरे को ऑटो पकड़ना है, तब जाके मैं घर पहुँचूँगी। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा कॉलेज से घर आते वक्त या कॉलेज से घर जाते वक्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत बस यही प्रॉब्लम्स, यही सब होते हैं जो मैं जाते और आते वक्त फेस करती हूँ। जाते वक्त थकी जाती हूँ, आते वक्त भी थकी होती हूँ, पता नहीं क्या है, इतना थकती हूँ मैं। सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स।